स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 15 साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह हड्डी से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर की हड्डियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके SCERT और NCERT में एक लेसन भी हड्डी से रिलेटेड है। तो हमने जो 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है ये आपके SCERT और NCERT बेस्ड है। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और न्यू व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं। खोपड़ी का सबसे निचला भाग होता है नेत्रकोटर, नाक की हड्डी, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खोपड़ी की जो सबसे निचला भाग होता है उसे हम लोग निचला जबड़ा कहते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि खोपड़ी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत होता है कपाल से, जिसे हम लोग फोरहेड कहते हैं। इसके बाद ये आई सॉकेट होता है, ठीक है, जिसे नेत्रकोटर कहते हैं। ये अपर बोन ऑफ नोज, अपर बोन ऑफ नोज, नाक का ऊपरी हड्डी और नोज सॉकेट, जो नाक का छिद्र होता है, जो नाक का गड्ढा होता है, ये आपका नोज सॉकेट होता है। यह भी आपके स्कल में होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका ऊपरी जबड़ा और ये आपका निचला जबड़ा, यानी फोरहेड से लेकर निचला जबड़ा तक जो स्ट्रक्चर होता है वह आपके स्कल में आता है, खोपड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी अस्थि अमाशय को सुरक्षा देता है? अमाशय यानी स्टोमेच, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। और जो बच्चा जन्म लेता है तो उस नवजात की कुल हड्डियों की संख्या 300 होता है, 300 होता है। धीरे धीरे वयस्क होने के बाद ये 300 हड्डियां आपस में जुड़ते हुए 206 हड्डी का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर की यही हड्डी बोन्स हमें चलने में क्या करता है? वो सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ जो अमाशय है इसको कौन सा हड्डी सुरक्षा प्रदान करता है? श्रेणी अस्थि, अचल संधि, हिज संधि, धुर्रांग संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी संधि। श्रेणी संधि जो होता है ये जो ह्यूमन का कमर होता है, कमर से जस्ट ये ऊपर होता है श्रेणी संधि। ये हमारे अमाशय की थैली को सुरक्षित रखता है। साथ ही प्रेग्नेंट महिला को, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये वहाँ पे क्या करता है? अपने यूट्रस में यह सुरक्षित रखने का काम करता है। तो श्रेणी संधि का दो मुख्य काम, एक अमाशय को सुरक्षा प्रदान करना और एक जो गर्भवती महिला होते हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह श्रेणी अस्थि सुरक्षा प्रदान करता है, वो नीचे की ओर नहीं आने देता है। अचल संधि देखिए, इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है? अचल संधि जो पार्ट होता है ये आपके स्कल का पार्ट है। मानव शरीर में जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, अगर हमने ऊपरी जबड़ा को ऐसे करके अगर ऊपर की ओर खींच लिया तो हम निचली जबड़ा को मूव नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हमारा निचली जबड़ा इमूवेबल ज्वाइंट हो जाएगा। आप भी अगर ऐसा प्रैक्टिकल करके देखें, ऊपरी जबड़ा को अगर आप दबाव देकर ऊपर की ओर करते हैं तो निचली जबड़ा मूव नहीं कर पाता है। तो यह क्या होता है? हमारा अचल संधि होता है, इमूवेबल ज्वाइंट होता है। कहाँ पे ये मिलता है इमूवेबल ज्वाइंट? स्कल वाले पार्ट में, क्योंकि स्कल का पार्ट फोरहेड से लेकर निचला जबड़ा तक था। आगे हिज संधि और धुरांग संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देख लेंगे। मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी है? 29, 36, 24, 33। ऑप्शन नंबर डी 33, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मनुष्य में कशेरुक की संख्या 33 और मनुष्य के शरीर में नसों की संख्या कितनी है? 1036। मनुष्य के शरीर में नसों की संख्या 1036 और कशेरुक की संख्या 33। इसमें एक और हमने ऑप्शन में 24 लिख रखा है। ये 24 क्या होता है? ये आपके रिब्स होते हैं। फेफड़ा जो होता है ये दो भाग में, राइट और लेफ्ट में बटा रहता है। तो 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, 11 दाएं और 12 बाएं होता है। तो रिब्स की संख्या 24, कशेरुक की संख्या 33, नसों की संख्या 1036। नवजात में हड्डियों की संख्या 300 और वयस्क में हड्डियों की संख्या 206। घोंघा, घोंघा आपने देखा होगा, यह एक जलीय जीव है घोंघा, ठीक है। इसका एक कवच रहता है, जैसे कछुआ का ऊपर से कवर रहता है उसी तरीके से स्नेल का भी एक कवच बना होता है। यह कवच किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात को और ध्यान दीजिए कि जो हड्डी होता है यह हड्डी किस चीज़ का बना होता है? जो बोन्स होते हैं, बोन्स में 99% जो पार्ट होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कितना पार्ट? 99% बोन्स का जो पार्ट होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और 1% में क्या होता है? फॉस्फोरस
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और हड्डी को एक और चीज़ चाहिए, विटामिन डी। ये सभी हड्डी के कंपोनेंट है, अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फ्लीपर का उपयोग किसके द्वारा होता है? गोताखोर, पैराशूटर, पर्वतारोही, इनमें से सभी। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो आपको फ्लीपर पहने हुए व्यक्ति दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होता है वह जब पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जाने में वो पैर में मछली के शेप के जैसा पहन रखा होता है, जो उसे पानी में तैरने में सहायक होता है। तो फ्लीपर जो होता है वो गोताखोर पहनता है। कौन पहनता है? गोताखोर। श्वसन प्रक्रिया में जल में घुलनशील गैस है, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया जब हम लोग करते हैं तो श्वसन प्रक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं? नॉट ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग गैसों का मिश्रण लेते हैं। गैसों के मिश्रण कहने का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने सारे गैस हैं वह सभी हमारे श्वसन प्रक्रिया का भाग है। अब यहाँ पे मुख्य बात ये आती है कि कौन से गैस को हम यूज करते हैं। से गैस हमारे लिए यूजलेस होता है, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है जिस पे मनुष्य रहता है, जीव रहते हैं, वहाँ पे गैसों का अलग अलग लेयर नहीं है। एक ही लेयर में सारे गैसों का क्या है? सम्मिश्रण है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आप किसी दलदली भूमि से गुजर रहे हैं, जैसे धान के खेत से अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ पे एक आपको बदबू जैसा स्मेल आएगा। तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन तो आप श्वसन प्रक्रिया का भाग रहा ही, वहाँ पे वो जो गंध आएगा वो मीथेन का गंध होगा। जहाँ पे गोबर है वहाँ से जो गंध आया वो मीथेन का गंध आया। तो इससे क्या हमारा निकला? कहीं पे धुआं हो रहा है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो यानी हम सभी गैसों के सम्मिश्रण को क्या करते हैं? श्वसन प्रक्रिया में एडॉप्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा यूज का पार्ट होता है उसे लंग्स रखता है, बाकी को रिलीज कर देता है। आगे चलिए, गैट ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? आर्किमिडीज, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अरस्तु ने। किस भाषा में लिखा था? ग्रीक भाषा में। यही पहले ऐसे शख्स थे, जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। जिस तरीके से मनुष्य के पास जीवन का एक आधार खुशी गम है, उसी तरीके से पेड़ों का भी एक अपना जीवन होता है। वह भी खुश होता है, वह भी गम में होता है, वह भी गम में होता है। इन्होंने इतना तक कहा था कि पेड़ की टहनी तोड़ने के बाद जिस तरीके से मनुष्य के बोन्स टूटते हैं और जो दर्द होता है, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपने तना स्टीम को टूटने के बाद उनको भी दर्द होता है। तो जगदीश चंद्र बसु जो थे वो वनस्पति विज्ञान से जुड़े हुए थे। और अरस्तु ने गैट ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किस भाषा में? ग्रीक भाषा में लिखा। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली अस्थि, ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? कंडरा, उपास्थि संधि, हिज संधि, धुर्रांग संधि। इसको कहते हैं धुर्रांग संधि। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आप अगर मैकेनिकल भाषा में समझिए तो एक आता है धुर्रा। क्या आता है? धुर्रा। और यह धुर्रा क्या करता है? उसको मूव करने का काम करता है। तो जैसे गर्दन को हम लोग जो 90 डिग्री में स्ट्रेट खड़ा है, इसको हम लोग ऐसे झुका सकते हैं, इस तरीके से पीछे कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। यह क्या करता है कि एक धुर्रे जैसा ये काम करता है। जैसे आपने दो बैरिंग देखा होगा, और दो बैरिंग क्या होता है? एक बैरिंग दूसरे बैरिंग से आपस में मिले रहते हैं और दोनों एक दूसरे के से मिलकर वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। उसी तरीके से ये हमारा धुर्रांग संधि। राइट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, अप कीजिए, डाउन कीजिए, अप कीजिए, ये सभी हमारा गर्दन और सिर को जोड़ने वाला हड्डी है। उपास्थि संधि के बारे में जरा जानिए। उपास्थि संधि क्या है? हमारे बोन्स के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि कुछ काफ़ी मजबूत बोन्स होते हैं और कुछ काफ़ी कमज़ोर बोन्स होते हैं। क्योंकि बोन्स जो बना होता है वह कोलेजन का बना होता है, और यह कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जो बोन्स कोलेजन का बना होगा, यानी जो प्रोटीन का बना होगा, वह कमज़ोर होगा। ठीक है, कमज़ोर होगा। लेकिन जो बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा वह काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है, तो उपास्थि संधि जो होता है, जैसे आप अपने फिंगर को दबाइए, हेड को दबाइए, कितना करा है, इसी हेड में स्कल में आप ईयर को दबाइए, कान की हड्डी को दबाइए, तो ये आपको काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देगा। तो ये जो सॉफ्टनेस है इसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि संधि। और यहाँ पे जो होता है वो स्टेपिज नाम की हड्डी होती है। किस नाम की? स्टेपिज नाम की, कान की हड्डी। आगे चलिए, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुर्रांग संधि होगा। किस संधि की सहायता से हाथ को वृत्ताकार घुमा सकते हैं? यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो ज्वाइंट देखिए हाथ के ही पार्ट में। तो सबसे पहले फिंगर को हमने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे मोड़ा, लेकिन इसको इस तरीके से ऐसे हमने मोड़ा। उसके बाद ये हमने रिस्ट को घुमाया, और फिर हमने एल्बो को घुमाया, और उसके बाद हमने 360 डिग्री में अपने हैंड को घुमाया। ठीक है, तो ये जो हमने अपने ही हैंड में दो मुख्य रूप से, एक एल्बो को, रिस्ट को, और पूरे हैंड को हमने जो सर्कल बनाया, तो ये हड्डियों के अलग अलग यहाँ पे टाइप रिलेट करेंगे। जैसे अगर हम किस ज्वाइंट की सहायता से हाथ को वृत्ताकार घुमाया जा सकता है 360 डिग्री में? तो इसका क्या होगा? हित संधि, कंदुक खलिका संधि, उपास्थि संधि, अंश संधि। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, क्या होगा इसका? कंदुक खलिका संधि।
अब ये देखिए कि उपास्थि संधि तो हम लोग देख चुके हैं, कान की हड्डी। तो हिज संधि कहाँ हुआ? ये जो हम देखे, एल्बो को ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ये हिज ज्वाइंट हुआ। इसे हम लोग हिंदी में कब्जा संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कब्जा संधि। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंश संधि, कंधा में जो एक बोन्स पाया जाता है कंधा में, इसे हम लोग कहते हैं अंश संधि, कंधा वाले हड्डी को। मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 14, 22, 30, 32। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 22। और चेहरा में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। ठीक है। वजन के आधार पर सबसे मजबूत हड्डी कौन है? टिबिया हड्डी, मास्टेटर हड्डी, फीमर हड्डी, क्लाविकल हड्डी। तो वजन के आधार पर सबसे जो बड़ी और हैवी जो हड्डी होता है वो फीमर हड्डी होता है। इसी को हम लोग कहते हैं जांग की हड्डी। क्या कहते हैं इसे? जांग की हड्डी। और ये क्लाविकल हड्डी देख रहे हैं, अगर इसको अगर आपको मानव शरीर में देखना हो तो जो ये जो आप देखते हैं इस तरीके से, जो गर्दन के पास आपका जो हड्डी होता है, नेक के पास, ये आपका क्लाविकल हड्डी होता है। जैसे आप यहाँ पे ये राउंड जो देखते हैं, ये सबसे जो राउंड जो शेप देता है लंग से ऊपर, ये आपका क्लाविकल हड्डी हुआ। और ये मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी में इसकी नाम आते हैं, सबसे सुंदर हड्डी। इसकी बनावट काफ़ी सुंदर होते हैं। सुक का शब्द किस जीव से है? सांप, घोंघा, केचुआ, कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। केचुआ पर जो धारी बना होता है उसे हम लोग सुक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक। और केचुआ जो है वो किसान का मित्र है, और ये क्या खाता है? मिट्टी खाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि केचुआ जब चलता है तो इसके जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो पीछे वाला भाग इसका क्या होगा? जमीन पर होगा, और ऊपर वाला भाग क्या होगा? जमीन से ऊपर होगा। फिर जब अगला स्टेप ये चलेगा तो आगे वाला भाग जमीन पे और पीछे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। यह केचुआ की चलने की गति होता है। अब गति पे जब बात आई है तो यहाँ पे आगे हम लोग 14 नंबर में एक और क्वेश्चन करेंगे मानव की गति से। दो अस्थि को आपस विशेष प्रकार से जो जुड़ा होता है, इनको क्या कहते हैं? कंडरा, स्नायु, हड्डी, नस। तो इसको कहते हैं स्नायु, लिगामेंट। ठीक है। जैसे आप घुटने की हड्डी को देखिए या यहाँ पे ज्वाइंट पे देखिए, एक कैप इधर से, बोन्स ऐसे हुआ और ये ऐसे, और इधर से भी आपका एक कैप्स लगा होगा। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे जो ये बात कर रहा है, यहाँ पे जो होता है ये लिगामेंट होता है। क्या होता है? लिगामेंट। मानव शरीर को गति में सहायक है हड्डी, मांसपेशी, नस, हड्डी और मांसपेशी दोनों। तो केवल अगर हड्डी का स्ट्रक्चर है तो हम नहीं चल पाएंगे, हड्डी पे मसल्स का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, हड्डी और मांसपेशी। अंश अस्थि शरीर में कहाँ अवस्थित है? कंधा पर। आइए एक बार इसको हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। खोपड़ी की सबसे निचला भाग निचला जबड़ा, सबसे ऊपरी भाग फोरहेड। गर्भवती महिला को और अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है श्रेणी अस्थि। अचल संधि निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा को जो नहीं मूव करने देता है वह हो जाता है अचल संधि। मनुष्य के कशेरुक की संख्या है 33, नसों की संख्या है 1036 और रिब्स हैं 24। घोंघा का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फ्लीपर का उपयोग गोताखोर करता है। श्वसन प्रक्रिया में जल में घुलनशील गैस ऑक्सीजन है। गैट ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखा था ग्रीक भाषा में। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि जो है वो आपका धुर्रांग संधि है। स्टेपीज नाम की संधि उपास्थि संधि है जो कान की हड्डी है। किस संधि की सहायता से हाथ को वृत्ताकार घुमाते हैं? कंदुक खलिका संधि। ठीक है। और केहुनी को जो घुमाते हैं वह हिज संधि। केहुनी को जो घुमाते हैं वो हिज संधि। मानव खोपड़ी में कितने हड्डी हैं? 22। और चेहरा में कितने हैं? 14। वजन के आधार पर सबसे मजबूत हड्डी है जांग की हड्डी, फीमर। सुक का संबंध है केचुआ से, किसान का मित्र कहलाता है। दो अस्थि के आपस जो जुड़ा होता है उसे स्नायु कहते हैं। और मानव शरीर के गति में सहायक है हड्डी और मांसपेशी। अंश हड्डी शरीर में कंधा में होता है। ये फुली आपके SCERT और NCERT रिलेटेड है। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली में अगर पार्टिसिपेट करें तो बिल्कुल मिस ना करें। लास्ट तक अगर आप बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दूसरे भी प्रैक्टिस सेट में आप जाएं और प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप कमेंट में अपने सुझाव को लिख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।